हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्वेश्चन किया हुआ था और उसी में मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि अभी हमारा पूरा सोल्यूशन निकल करके आया नहीं है। 6 का एक क्वेश्चन हमने बता दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 6 का अगर मैं यहाँ पे कौन सा करता हूँ, चलो यहाँ पे सी वाला करते हैं। ठीक है, सी वाला जो है -7/9 -7/9 टू द पावर -3 और इंटू -9/7 टू द पावर -3 इज डिवाइडेड बाई -7/9 टू द पावर -3। सही है, ठीक। तो कहता है कि यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सॉल्व द फॉलोइंग। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको करना ये है, देखो बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं कि सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन उतारते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है, ये आप लोग करना है ऐसा कि पहले क्वेश्चन लिखना, उसके बाद सॉल्यूशन में अगेन क्वेश्चन को उतारेंगे और फिर सॉल्यूशन में यहाँ से लिखा जाएगा। हाँ, अब हमको एक चीज़ ये बताओ, ये -7/9 है, ये -9/7 है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल हमने बताया था, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव बन जाएगी। रूल है ना ये, P/Q टू द पावर m विच इज इक्वल टू Q/P टू द पावर -m। ये एक रूल है। अगर P/Q की पावर m है तो जब इसको इंटरचेंज कर देंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पावर माइनस थी तो पॉजिटिव बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो है -7/9 बन जाएगा और ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो ये किसी बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये -9 नीचे क्यों नहीं गया, है ना, उलटने पे -9 नीचे जाना चाहिए था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये -1/2 है या 1/में -2 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही की वैल्यू सेम है, चाहे ऊपर माइनस लगाओ चाहे नीचे लगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में कि सिंस -7/9 टू द पावर 3 -3 विच इज इक्वल टू -7, या इस रूल को दिखा देंगे कि A/B टू द पावर m विच इज इक्वल टू B/A टू द पावर -m। ठीक है, ये रूल दिखा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दोनों का बेस क्या हो गया, ये बेस होता है ना, बेस, ये पावर है, ये बेस, ये पावर, बेस क्या है, बेस सेम है। तो यहाँ पर -7/9 बेस सेम है, पावर भी सेम कह सकते हैं, लेकिन विद रेसिप्रोकल साइन, विद नेगेटिव साइन, इट मींस द एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट टू ईच अदर। यहाँ पे तो -3 + 3 ऐसा क्यों हुआ, अभी मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है सिंस a टू द पावर, या ऐसे कह सकते हो A/B की पावर m इंटू A/B की पावर n, क्या होता है, A/B टू द पावर m + n। जब बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होती है, नहीं भी होती है, और ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे सेम यही चीज़, ये और ये दोनों का बेस सेम है, पावर एक तरफ -3 एक तरफ 3 है, तो साइंस आर डिफरेंट बट द नंबर्स आर सेम। इससे कोई मतलब नहीं है कि पावर्स क्या है, लेकिन इस रूल को फॉलो करेगा कि बेस सेम है और पावर्स जो भी है ऐड हो जाएगी पावर। और ये बताओ कि ये हमको क्या मिलेगा, -7/9 टू द पावर 0 टू द पावर 0, -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई -7/9 टू द पावर -3। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, किसी भी नंबर की पावर 0, हमने क्या बताया, इसकी वैल्यू जो है इसकी, ये हमेशा क्या हो जाएगी, 1। ठीक है,
इसकी वैल्यू हमेशा 1। 1 इज डिवाइडेड बाई, देखो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ तुम लोग को। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जब यहाँ पे डिवीज़न का साइन होता है तो अगर ये साइन हटता है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है और ये नंबर आपस में चेंज हो जाता है। ये इसकी खासियत, इसकी क्वालिटी है। क्या है भाई कि 1 जब ये साइन हट जाता है, ठीक है, ये आता है 9/-7 टू द पावर -3। जब ये डिवीज़न हटता है, आप ऐसे भी देख सकते हो, -7/9 टू द पावर -3 -1, ठीक है। तो जब ये डिवीज़न हटता है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है और जो नंबर यहाँ होता है वो उलट जाता है, रेसिप्रोकल बन जाता है। नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे आ जाता है, तो ये चेंज हो गया। अब यहाँ से देखो, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो अगेन क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए फिर नंबर को चेंज कर देंगे, यानी कि ये ऊपर ही रहेगा और ये नीचे, ये पावर 3 हो गई। यहाँ लिख देंगे कि सिंस a/b टू द पावर -m इज इक्वल टू b/a टू द पावर m। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है, कि अगर एक नंबर है जिसकी पावर निगेटिव है तो इसके नंबर को उलट देंगे तो पावर पॉजिटिव बन जाएगी। तो यहाँ से देखा गया कि -7 को कितने टाइम से लिखा गया, -7 इंटू, ठीक है, -7 अपॉन में 9 इंटू 9। तो ये हमारा जो है 5 -7 -3 43 अपॉन में 7 to 9, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। -7 को 3 टाइम्स लिखा गया, 9 को 3 टाइम्स लिखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं ताकि ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाए। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये डिवीजन का साइन है, ये एडिशन का है। तो सबसे पहले जो है इस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनेगी पावर पॉजिटिव, देखो ये क्या हो जाएगा, 1/4 की पावर -1 है ना, तो 1/4 की पावर 1। ये पावर पॉजिटिव क्यों हो गई, क्योंकि जब ये ऊपर थी निगेटिव थी, जब ये नीचे जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई पावर ऐसी है तो जब ये ऊपर जाएगी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। इसी तरीके से इसको पॉजिटिव बनाएंगे, 1/8 की पावर 1 हो गया। अब इसको डिवाइड कौन कर रहा है भाई, इसको डिवाइड कर रहा है कौन, 4/9 टू द पावर -1। सबसे पहले इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये बताओ कि इसको पॉजिटिव बनाने का मतलब क्या हुआ कि ये उल्टा हो जाएगा, 9/4 टू द पावर -1 है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो ना कि ये पावर -1 है, तो ये क्या होता है कि अगर a/b की पावर हमारे पास m है तो हम क्या करते हैं कि b/a की पावर -m लिख देते हैं। यानी कि नंबर चेंज करने पे, इंटरचेंज करने पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में पावर क्या साइन क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस a/b टू द पावर m विच आर इक्वल टू b/a टू द पावर -m। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का ये एक है लॉज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1/4 प्लस 1/8। और अभी हमने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि इस डिवीजन को जैसे ही ये साइन चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में, फिर ये नंबर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर कैसा हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 8। इसका एलसीएम भी मैंने कई बार बता चुका हूँ कि एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इनके टेबल में जो सबसे लिस्ट नंबर होता है, ठीक है, तो ये जाएगा 1 है, 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 ही टाइम जाएगा इंटू 4/9, ठीक है। तो 2 + 1 यानी कि 3 हो गया, ये हो गया 3/8, ये हो गया 4/9। देखो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 टाइम्स, तो क्या बचा हमारे पास 1/6, दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग जो है
क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चंस हमने छोड़ दिया है वो आपका होम असाइनमेंट है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप जो है पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसका सलूशन दे दूँगा।